नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 जुलाई और आज आपका एसएससी CHSL का आपका लास्ट डे है, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उनसे प्रश्नों को और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। इससे तो ज़रूरी नहीं है, आगे तो कोई भी आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम है नहीं, तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। आपके नेक्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ मदद यहाँ से मिलेंगी ही, जो भी आपके जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे। इसके अलावा आज का जो शिफ्ट था, थर्ड शिफ्ट, वो थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का था। जीके आई थिंक आपका टफ दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रश्न है जो कि क्लियर बता नहीं पा रहे थे एक्चुअल में क्या प्रश्न आया था, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न मिले हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी जो भी प्रश्न नहीं मिलेंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिन लोगों को अगर याद होगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो है कि 1951 में भारत का 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि का नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, इसका राइट आंसर होगा। ये हमने आपको बताया था जब आपसे 2023 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि का नाम पूछा गया था, ठीक है। 2-3 बार पूछा गया था और 2-3 बार भी हमने बताया था। आपका 2023 का भी बताया, 2024 का भी बताया और पहला तो बताया था, ठीक है। तो 2023 की बात करते हैं तो आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल अल सीसी, कुछ नाम था उनका। और 2024 में बात करेंगे तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। वो आपके मुख्य अतिथि थे और पहले के थे राष्ट्रपति सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो आपका गणतंत्र दिवस है 1950 और 54 के बीच इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम कहलाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस परेड को आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी आपका डैश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए, आपसे तेल रिफाइनरी का मैं भी आपसे 4 दिए गए थे, उसको मिलान करना था, जिसमें से एक तो आपका टाटीपाका का मिला है, जिसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। अगर ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश ना हो तो तेलंगाना जरूर होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। टाटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2001 को हुआ था। यह पेट्रो उत्पादों का उत्पादन करने वाली ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है। इसके अलावा ये नेफ्ता, केरोसिन, डीजल और कच्चे तेल का उत्पादन करती है। यह प्रतिदिन 220 टन कच्चे तेल को संभाल रही है और इसमें 0.1 मिलियन टन कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चीन, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका का भाषा से संबंधित पूछा गया था, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बता चुका है और PDF में भी ये चीज़ दिया था कि भारत के सभी पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषा क्या क्या है, ठीक है। ये आपसे कल भी बताया है मैंने आपको। कल जब आपसे शायद किसी का भाषा पूछा गया था, किसी अफ़गानिस्तान का पूछा गया था, उस टाइम भी हमने आपको बताया है और इससे पहले ही बताया है, ठीक है। PDF में जाके देखिएगा। तो चीन का आधिकारिक भाषा आपका मंदारिन है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपका यही है। इसके अलावा म्यांमार की भाषा बात करते हैं तो बर्मी है, भूटान की भाषा है जोंगखा और श्रीलंका की भाषा है सिंहली, ठीक है। ये जो भूटान का जो राजभाषा है, हमने आपको कहा था आप लोग कमेंट कीजिए कल के वीडियो में, तो आप लोगों ने कुछ लोग कमेंट भी किया था, जो आज आपके प्रश्न ग्रुप में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिला था, ठीक है। साथ में अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो ये आपका है दारो पश्ती, ठीक है। दारो पश्ती भाषा है जो कि आपका अफ़गानिस्तान में बोला जाता है, इसको भी याद रखना है। बाकी पाकिस्तान में तो जानती हैं क्या बोला जाता है, उर्दू बोला जाता है। पश्चिम जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बात करते हैं तो बांग्लादेश में क्या बोला जाएगा, तो बंगाली बोला जाता है। नेपाल की बात करते हैं तो वहाँ पर नेपाली बोला जाता है, ठीक है। जो मेन है आपका चीन का है, श्रीलंका का है, भूटान का है, अफ़गानिस्तान का है, यही है। तो इसी को आपको याद करना होगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसे आज तो आपका CHSL का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो जितने भी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं CHSL का, ठीक है, उनमें से अगर GK GS का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अगर आप PDF लेना चाहते हैं, जो कि आपको जब आंसर किया जाएगा तो उससे भी अपडेट कर दिया जाएगा और यही प्राइस में आपको PDF में मिलेगा, ठीक है। तो मात्र 25 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। 2 WhatsApp नंबर दिया गया है,
दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप SSC CPU फेज़ 12 और CSS का साथ मिलाना चाहते हैं तो मात्र 49 में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए, जिनको लेना हो आप लोग एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया आपसे कि वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है किस साल से संबंधित है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। 2023 में 7 अप्रैल को भारत के जो गृह मंत्री हैं उस समय के थे अमित शाह, और वर्तमान में भी हैं अमित शाह, ने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमा गांव किवुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो ये गांव का भी नाम याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को लाना है और उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हीराकुंड बांध होगा। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है और महानदी पर यह निर्मित है और भारत के उड़ीसा के संबलपुर जिले में है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो इसका निर्माण नरसिंह प्रथम के द्वारा हुआ था। ये जो नरसिंह प्रथम था वो आपका गंग वंश का शासक था, तो गंग वंश का राइट आंसर होगा अगर आपसे वंश पूछा गया होगा तो। ठीक है, तो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1250 ईसा पूर्व कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो मंदिर है जो कि हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 100 फीट उच्च रथ है जिसमें पहिए और घोड़े लगे हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर खंडहर हो चुके हैं। और इस मंदिर का परिसर 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका राजस्व घाटा से देखने को मिला था। राजस्व घाटा का मेनली आप शायद डेफिनेशन यानी कि परिभाषा ही पूछा गया था। तो राजस्व घाटा की बात करते हैं तो सरकार को अपने खर्चों का वित्त पोषण करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है। जो पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाते हैं उसे हम लोग राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो शायद आपके ऑप्शन में 11 अनुच्छेद दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो 5 से लेकर जो 11 तक का अनुच्छेद है जो कि भाग 2 में आपका वर्णित है, यही आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की नागरिकता, 5 तरीक़ों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा नृत्य तमिलनाडु का नहीं है। इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 6-7 बच्चों ने क्वेश्चन बताया लेकिन ऑप्शन इनमें से किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो तमिलनाडु के लोकप्रिय कुछ लोक नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो कि वहाँ का एक तो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बम्बर नृत्य हो गया, करगट्टम हो गया, कावेरी अट्टम है। इसके अलावा देवराट्टम है, कोलट्टम है, काजियाट्टम है, कजई कोथू है। इसके अलावा मायल अट्टम या मयूर नृत्य है, ओटन कुथू है, पाम्पू अट्टम या साप नृत्य है, पोइकल कुथिराई या अट्टम या कृत्रिम घोड़ा नृत्य है, पुलियाट्टम या बाघ नृत्य है, सट्टम नृत्य है या कुथू है। ये सभी आपका तमिलनाडु का ही लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो अगर नृत्य पूछा गया होगा तो इनमें से ही कोई 3 ऑप्शन रहा होगा, एक ऑप्शन आपका अदर रहा होगा जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक प्रकार नहीं है। तो कर्नाटक संगीत के प्रकार में आपके ऑप्शन क्या दिया गया था इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपसे तराना दिया गया होगा तो इसका राइट आंसर तराना होगा। तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत में एक प्रकार की रचना है जिसमें फारसी और अरबी स्वरों में आधारित कुछ शब्दों और शब्दांश मध्यम या तेज गति से प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बैडमिंटन में 9 स्कोर या 0 के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका लव होगा। बैडमिंटन में कोई स्कोर या 0 को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो आपका लव है। इसके अलावा इसलिए अगर किसी खिलाड़ी या टीम ने किसी खेल या मैच में कोई अंक नहीं बनाया है तो स्कोर को लव कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक खिलाड़ी का स्कोर 5 है और दूसरे खिलाड़ी का स्कोर 0 है तो सरकार को आमतौर पर 5 लव के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, स्कोर को आमतौर पर 5 लव के रूप में घोषित किया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन जो हैं कंफर्म नहीं लैंग्वेज के साथ मिले हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका ओम में कौन सा लो स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, ओम से कोई संबंध आपका आया था उसको भी आप लोग बताइएगा। ठीक है,
एक आपका आया था आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी करने की शक्ति दी गई होगी रीट का, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये होगा तो अनुच्छेद 32 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। एक आपका तलवारबाजी से संबंधित कोई था, वो भी नहीं मिल पाया है, तो इसको भी आप लोग को बताना है क्या आपका ये प्रश्न आपका आया था, ठीक है। बाकी बात करेंगे तो एक आपका HBY यानी कि हाई विल्ड, HYB होगा, HYB हाई यील्ड वेराइटी से संबंधित कोई स्टेटमेंट आया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था। उसको भी आप लोग बताइएगा क्या क्या देखने को मिला है, तो उसको हम PDF में देंगे। एक क्वेश्चन आपका आया था रेप के IPC सेक्शन से संबंधित प्रश्न आया था कि रेप अगर कोई करता है तो कौन सा IPC का सेक्शन लगता है, तो इसका सेक्शन आपका आर्टिकल 376 होगा। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है, 376 होगा। और आपको बताएं और क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो और क्वेश्चन पूछा गया ताटीपाला ऑयल रिफाइनरी तेलंगाना हाँ, ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपने ऊपर देखा जो कि दिया गया था आपका टाटीपाका तेल रिफाइनरी, ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से गलत बताना था, और टाटीपाका जो तेल रिफाइनरी है उसका ऑप्शन में तेलंगाना दिया गया था जो कि गलत था, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यही क्वेश्चन आपसे है जो कि पूछा गया था, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, संसद में नागरिकता जो आपका है, नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा उसको कौन अमेंडमेंट कर सकता है, तो संसद कर सकता है, और आर्टिकल 11 के तहत कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो आज तो मॉडरेट टू हार्ड है, ऐसा सभी स्टूडेंट का कहना है आज का GK। हाँ, वाकई में हार्ड है थोड़ा सा, मैथ भी बहुत कैलकुलेटिव ही था, इंग्लिश में मॉडरेट था, और रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ऐसा कि स्टूडेंट ने बताया है, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें थी। एक आपका जेनेटिक डिजीज से सिंड्रोम वाला कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था, उसको भी आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम PDF में दे देंगे आज के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।